ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम श्री गर्ग संहिता के गिरिराज खंड का 11वां अध्याय सुनेंगे। इसमें हम सुनेंगे सिद्ध के द्वारा अपने पूर्व जन्म के वृत्तांत का वर्णन तथा गोलोक से उतरते हुए विशाल रथ पर आरूढ़ हो उसका श्री कृष्ण लोक में गमन। तो आइए शुरू करते हैं। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, सिद्ध की यह बात सुनकर ब्राह्मण को बड़ा विस्मय हुआ। गिरिराज के प्रभाव को जानकर उसने सिद्ध से पुनः प्रश्न किया। ब्राह्मण ने पूछा, महाभाग, इस समय तो तुम साक्षात दिव्य रूपधारी दिखाई देते हो, परंतु पूर्व जन्म में तुम कौन थे और तुमने कौन सा पाप किया था? सब कुछ बताओ। सिद्ध ने कहा, पूर्व जन्म में मैं एक धनी वैश्य था। अत्यंत समृद्ध वैश्य बालक होने के कारण मुझे बचपन से ही जुआ खेलने की आदत पड़ गई थी। धूर्तों और जुआरियों की गोष्ठी में मैं सबसे चतुर समझा जाता था। आगे चलकर मैं वैश्या में आसक्त हो गया, कुपथ पर चलने और मदिरा के मद से उन्मत्त रहने लगा। ब्राह्मण, इसके कारण मुझे अपने माता पिता और पत्नी की ओर से भी बड़ी फटकार मिलने लगी। हे विप्र, एक दिन मैंने माँ बाप को तो जहर देकर मार डाला और पत्नी को साथ लेकर कहीं जाने के बहाने निकला और रास्ते से मैंने तलवार से उसकी हत्या कर दी। इस तरह उन सब के धन को हत्या कर मैं उस वैश्य के साथ दक्षिण दिशा में चला गया। यह है मेरी दुष्टता का परिचय। दक्षिण में जाकर मैं अत्यंत निर्दयतापूर्वक लूटपाट का काम करने लगा। एक दिन उस वैश्य को भी मैंने अंधेरे कुएं में डाल दिया। डाकू तो मैं हो ही गया था। मैंने फांसी लगाकर सैकड़ों मनुष्य को मौत के घाट उतार दिया। विप्रवर, धन के लोभ से मैंने सैकड़ों ब्रह्म हत्याएं की। क्षत्रिय हत्या, वैश्य हत्या और शूद्र हत्या की संख्या तो हजारों तक पहुंच गई होंगी। एक दिन की बात है, मैं मांस लाने के निमित्त मृगों का वध करने के लिए वन में गया। वहाँ एक सर्प के ऊपर मेरा पैर पड़ गया और उसने मुझे डस लिया। फिर तो तत्काल मेरी मृत्यु हो गई और यमराज के भयंकर दूतों ने आकर मुझे दुष्ट और महापात की को भयानक मुद्गरों से पीट पीट कर बांधा और नरक में पहुंचा दिया। मुझे महादुष्ट मानकर कुंभीपाक में डाला गया और वहां एक मन्वंतर तक रहना पड़ा। तत्पश्चात तप्त सुरमी नामक नरक में मुझ दुष्ट को एक कल्प तक महान दुख भोगना पड़ा। इस तरह यमराज की इच्छा से 84 लाख नरकों में से प्रत्येक में अलग अलग में एक एक वर्ष तक पड़ता और निकलता रहा। तदंतर भारतवर्ष में कर्म वासना के अनुसार मेरा 10 बार तो सुअर की योनि में जन्म हुआ और 100 बार व्याघ्र की योनि में। फिर 100 जन्मों तक मैं ऊंट और उतने ही जन्मों तक भैंसा हुआ। इसके बाद 1 सहस्त्र जन्म तक मुझे सर्प की योनि में रहना पड़ा। फिर कुछ दुष्ट मनुष्य ने मिलकर मुझे मार डाला। विप्रवर, इस तरह 10,000 वर्ष बीतने पर जल शून्य विपिन में मैं ऐसा विकराल और महाकाल राक्षस हुआ जैसा कि तुमने अभी अभी देखा है। एक दिन किसी शूद्र के शरीर में आविष्ट होकर व्रज में गया। वह वृंदावन के निकटवर्ती यमुना जी के सुंदर तट से हाथ में छड़ी लिए कुछ श्याम वर्ण वाले श्री कृष्ण के पार्षद उठे और मुझे पीटने लगे। उनके द्वारा तिरस्कृत होकर मैं ब्रजभूमि से इधर भागने लगा। तब से बहुत दिनों तक मैं भूखा रहा और तुम्हें खा जाने के लिए यहाँ आया। मुने, मुझ पर साक्षात श्री कृष्ण की कृपा हो गई जिससे मेरा कल्याण हो गया। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, वह इस प्रकार कह ही रहा था कि गोलोक से एक विशाल रथ उतरा। वह सहस्रों सूर्यों के समान तेजस्वी था और उसमें 10,000 घोड़े जुते हुए थे। नरेश्वर, उससे हजारों पहियों के चलने की ध्वनि होती थी। लाखों पार्षद उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। मंजीर और शुद्र घंटिकाओं के समूह से आच्छादित वह रथ अत्यंत मनोहर दिखाई देता था। ब्राह्मण के देखते देखते उस सिद्ध को लेने के लिए जब वह रथ आया, तब ब्राह्मण और सिद्ध दोनों ने उस दिव्य रथ को नमस्कार किया। मिथिलेश्वर, तदंतर वह सिद्ध उस रथ पर आरूढ़ हो दिगमंडल को प्रकाशित करता हुआ परात पर श्री कृष्ण लोक में पहुंच गया, जो निकुंज लीला के कारण ललित एवं परम मनोहर है।
मैथिल वह ब्राह्मण भी गोवर्धन का प्रभाव जान गया था, इसलिए वहां से लौटकर समस्त गिरिराजों के देवता गोवर्धन गिरी पर आया और उसकी परिक्रमा एवं उसे प्रणाम करके अपने घर को गया। राजन, इस प्रकार मैंने यह विचित्र एवं उत्तम मोक्षदायक श्री गिरिराज खंड तुम्हें कह सुनाया। पापी मनुष्य भी इसका श्रवण करके स्वप्न में भी कभी उग्र दंडकारी प्रचंड यमराज का दर्शन नहीं करता। जो मनुष्य गिरिराज के यश से परिपूर्ण गोपराज श्री कृष्ण की नूतन के ये रहस्य को सुनता है, वह देवराज इंद्र की भांति इस लोक में सुख पाता है और नंदराज जी के समान परलोक में शांति का अनुभव करता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कल माधुर्य खंड शुरू करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।